ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। नवनिर्वाचित सांसदों ने ली सदन के सदस्य के रूप में शपथ। जमाखोरी रोकने केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा निर्धारित की। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज राज्य शासन से चर्चा के बाद अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमति दे दी है और राज्य के मितानिनों को अब जल्द ही हर महीने मिलने वाला मानदेय बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने श्री मोदी को शपथ दिलाई। इसके बाद नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी शपथ ली। सभी सांसदों ने अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के क्रम में शपथ ग्रहण की। इससे पहले आज सुबह प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। सत्र के दौरान नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा का सत्र विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति अति महत्वपूर्ण है। उनकी सरकार सबको साथ लेकर और संविधान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए तेजी से फैसले लेना चाहती है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा निर्धारित की है। नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए ये सीमा 3000 टन होगी। खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए ये सीमा 10 टन और उनके डिपो के लिए ये सीमा 3000 टन होगी। श्री चोपड़ा ने कहा कि ये सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज राज्य शासन से चर्चा के बाद अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमति दे दी है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की गई थी। इन मांगों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, 8 महीने का लंबित वेतन और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराने जैसी मांगे शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने संघ के प्रतिनिधि मंडल से आज विस्तार से चर्चा की। शासन की ओर से बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए करीब 44 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जिलों को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा अन्य मांगों के संबंध में मुख्यालय स्तर पर समिति बनाकर समय सीमा के भीतर परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद संघ ने अपनी हड़ताल को तत्काल वापस लेने पर सहमति दे दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य के मितानिनों को उनका मानदेय हर महीने बैंक खाते में ऑनलाइन मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बहुत जल्द मितानिनों को बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान मिलने लगेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि इसकी शुरूआत मुख्यमंत्री के हाथों से होगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के 5वें सरसंघ चालक स्वर्गीय सुदर्शन जी की स्मृति में कल रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसका विषय भारतीय परिवार व्यवस्था की शक्ति था। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में संघ के सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और आरएसएस के मध्य क्षेत्र संघ चालक पूर्णेंदु सक्सेना सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पदाधिकारी और अनेक नागरिक शामिल हुए। महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आज अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी सभा भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता दीदियों के साथ पत्तों से बनी पतरी और दोने पर भोजन किया। इस अवसर पर जनजाति गौरव समाज की दीदियों ने मुख्यमंत्री को भोजन परोसा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी 20 एसएलआरएम सेंटरों में वाटर कूलर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को स्वच्छता किट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने गोंड समाज के आवेदन पर सामुदायिक
भवन के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नीट परीक्षा मामले में आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। आर्थिक अपराध इकाई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि पेपर लीक मामला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित परिवहन, भंडारण, हैंडओवर और टेक ओवर की मानक संचालन प्रक्रिया में छेड़छाड़ के कारण हुआ है। इस मामले में देशभर में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के लातूर में 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बिहार पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच अभी जारी है। बलौदाबाजार नगर में बीते 10 जून को हुई आगजनी की घटना में करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। जिले के कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आज संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि आगजनी की घटना में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के साथ ही अन्य शासकीय कार्यालयों, वाहनों और उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। एक अनुमान के अनुसार आगजनी की इस घटना में करीब 240 निजी और शासकीय वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना में वाहनों को हुई क्षति के लिए बीमा कंपनियों से राशि दिलवाई जा रही है। अब तक 7-8 वाहन स्वामियों को बीमा राशि मिल चुकी है और करीब 23 मामले प्रक्रियाधीन हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि घटना से पीड़ित लोगों के लिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने राहत समिति बनाई गई है। दस्तावेज क्षति का आंकलन करने के लिए टीम भी बनाई गई है। पुलिस, आबकारी, जिला योजना और सांख्यिकी विभाग में दस्तावेज पुनर्निर्माण के काम भी शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तरीय टीम बनाई गई जो 24 घंटे निगरानी कर रही है। साथ ही नकारात्मक और भड़काऊ पोस्ट पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि इस घटना के संबंध में अब तक 138 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुकमा और बीजापुर जिले के सरहदी इलाके टेकलगुड़े में माओवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट की घटना में शहीद हुए कोरबा बटालियन के जवान आर विष्णु और शैलेंद्र कुमार को आज बस्तर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला तिरुवनंतपुरम और कानपुर के लिए रवाना कर दिया गया। इस अवसर पर चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि कल 23 जून को जगरगुंडा क्षेत्र के सिलगेर से टेकलगुड़ेम जाने के रास्ते में माओवादियों ने जवानों को लेकर जा रहे ट्रक को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट किया था। इस विस्फोट में 2 जवानों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। कथित कोयला घोटाला मामले के 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने निखिल चंद्राकर को जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपी हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल की ईओडब्ल्यू रिमांड 27 जून तक बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि इसी मामले के अन्य आरोपी शिवशंकर नाग, संदीप नायक और लक्ष्मीकांत तिवारी 1 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं। अडानी समूह द्वारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर 20 से 24 जून तक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समूह के कर्मचारियों ने करीब 1700 यूनिट रक्तदान किया। इसके अलावा सरगुजा में 25,000 से अधिक पौधों का रोपण भी किया गया है। कोरबा वन मंडल में हाथियों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। डिप्टी रेंजर ने बताया कि 10 हाथियों का झुंड कोरबा रेंज के ग्राम दरगाह होते हुए अब ग्राम केरा कछार तक पहुंच गया है। हाथियों ने यहां पहुंचने से पहले रास्ते में बताती गांव में ग्रामीण की बाड़ी में लगे फेंसिंग तार और खंभे को तोड़ दिया। इसके साथ ही केले और सब्जी की फसल को भी नष्ट कर दिया। बड़ी संख्या में हाथियों के केराकछार गांव पहुंचने पर वन अमला सतर्क हो गया है। केराकछार और आसपास के गांव में मुनादी कराने के साथ ही ग्रामीणों को भी सावधान कर दिया गया है। वहीं 3 हाथी धरमजयगढ़ वन मंडल से कुदमुरा रेंज के ग्राम चचिया तक पहुंच गए हैं। इन हाथियों की निगरानी वन विभाग द्वारा की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वे नई दिल्ली में पार्टी और केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। नवनिर्वाचित सांसदों ने ली सदन के सदस्य के रूप में शपथ।
जमाखोरी रोकने केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा निर्धारित की। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज राज्य शासन से चर्चा के बाद अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमति दे दी है और राज्य के मितानिनों को अब जल्द ही हर महीने मिलने वाला मानदेय बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।